यदि पढ़ी हुई कोई भी विषय वस्तु आपको लगता है कि आपके मिक्स ना हो, आपके वो पूरा कंटेंट क्लियर हो, हमेशा एक टीचिंग मेथड का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को आधार मान के हमेशा पढ़ना, और उस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं SQ3R। पढ़ा है कभी? SQ3R। देखिए, SQ3R। S फॉर सर्वे, S फॉर सर्वे। तो S फॉर सर्वे, कि सर्वे को हम क्या बोलेंगे? सर्वेक्षण। हमेशा हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारा लेवल कौन सा है, हमारी कौन सी विषय वस्तु है। हमने बहुत पढ़ा, पढ़ा क्या पता नहीं। यदि ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आती है। हमारे सालों महीनों बर्बाद हो जाते हैं। जब तक हम शुरुआत में, कभी भी गौर से देखिएगा, किसी भी प्रतियोगिता में देखिएगा, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो नृत्य प्रतियोगिता हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई क्यों ना हो, किसी भी चीज का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, और उस पाठ्यक्रम को हम लक्ष्य का आधार मानते हैं और उसको लेकर चलने के लिए हम तत्पर रहते हैं। पहला क्या होता है? हमें क्या पढ़ना है। दूसरा, क्यू फॉर क्वेश्चन, यानी हमारा उद्देश्य, गोल, हमें क्यों पढ़ना है। जब तक आपका उद्देश्य मजबूत नहीं है, जब तक आपका एम मजबूत नहीं है, तब तक आपको कितनी भी तो सुविधा मिल जाए, कितना ही अच्छा कंटेंट मिल जाए और कितना भी उपयोगी शिक्षक क्यों ना मिल जाए, आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हो। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, एम ऐसा होना चाहिए जो हमें खुद को तत्पर करे। अगर कई बार आप लोगों के विचार नहीं आता कि मैडम क्या करें, सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, और ऐसा सोचते ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव वेव चलने लग जाती है। इसे दूसरी बात होती है, वो क्यों पढ़ें। पहला क्या हो गया? क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, सिलेबस आपके पास है ही, क्यों पढ़ना है, आप अपना टारगेट लेके आए हो। अब बात आती है 3R। किसकी आती है? 3R। 3, पहला R, R फॉर रीड। रीड, हमें जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको कभी भी शॉर्ट में नहीं पढ़ना, जितना विस्तार से पढ़ना है उसे पढ़िए। कई बार मैं आपको उदाहरण देती हूं, चाहे अपना संस्कृत का पॉइंट हो, चाहे आपका जीके का कोई बिंदु हो, आप उसको ऐसा पढ़िए, आपके पास जो कंटेंट है, जो नोट्स हैं, जो कॉपी है, जो भी उसकी अपने आप में उस इकाई से संबंधित विषय वस्तु है, उसको इतना वाइल्ड तरीके से पढ़िए कि दोबारा उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार समझ नहीं आए, दूसरी बार पढ़ो। एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से, हर शिक्षक का प्रयोग करिए, हर कंटेंट का प्रयोग करिए, हर सहायक साधन का प्रयोग किए। आपको जो करना है वो कीजिएगा, परंतु इस आर को कंप्लीट कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। हम यहीं रुक जाते हैं और अपने आप में ये लेने लग जाते हैं, हाँ यार आज तो संस्कृत की क्लास हुई वास्तव में, और आप जो बार बार बोलते हो मैडम अच्छे से समझ आ रहा है, हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, हमने सही स्थान चयन किया है, आपके मन में ये विचार आते हैं। आप जैसे परसों आप बोल रही थी कि मैडम हाँ ठीक ठाक हमारे जो पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है, साथ के साथ एक मन में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, पर हम क्या करते हैं उस चीज को निरंतरता में नहीं रखते। बहुत से बच्चों में ये चीजें आती हैं और यहीं रुक जाते हैं। कुछ थोड़े और आगे बढ़ने वाले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कॉन्फिडेंस को जिंदा रखने वाले होते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पे होता है, वो दूसरे आर का और प्रयोग कर लेते हैं। और इस आर को हम क्या बोलते हैं? आर फॉर रिवीजन, दोहरान। क्या बोलेंगे? बोलो,
दोहरान, यानी जो आपने पढ़ा है उस विषय वस्तु का स्थायीकरण, जो आपने पढ़ा है उस विषय वस्तु का स्थायीकरण। समझ रहे हो? अब कई बार आप यहीं रुकते हो और आप हमेशा एक क्यूरी करते हो, मैडम मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा हूं, मेरे याद भी है, मैंने रिवीजन भी बहुत किया है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे तो मिक्स हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूं या तो मैं भूल जाता हूं, या कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या मिक्स हो जाता है। और नया नया ताजा प्रश्न बताऊं क्या बोलते हो, मैडम बहुत पढ़ता हूं, पढ़ाई भी बहुत की है, सालों मेहनत की है, कॉन्फिडेंस भी बहुत था, पर एग्जाम हॉल में पता नहीं क्या हुआ, मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और मैं टूट चुका। यह प्रश्न हम कब करते हैं, यह चीज हमारे मन में कब आती है, जब हम लास्ट आर की ओर ध्यान नहीं देते। और लास्ट आर क्या होता है, रिव्यू। आर फॉर रिव्यू, अवलोकन, जिसको हम बोलते हैं समीक्षा। आर फॉर रिव्यू, अवलोकन या समीक्षा। यदि कोई चीज आपके याद हो जाती है, आप अपनी कॉपी को बंद कीजिएगा, अपने आप एक भावात्मक विचार में संपूर्ण विषय वस्तु का भाव कीजिएगा और एक दूसरी विषय वस्तु से तुलना कीजिएगा। कौन सी चीज, जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे, ये बात क्यों चल रही थी अष्टाध्यायी के सूत्र पे, अब आप तुलना कीजिए अपने दिमाग में। आपको लगा मैडम आप जो बता रहे हो सारे चार्ट हमारे समझ आ गए, सारी बातें हमारे समझ आ गई, परंतु हमारे तो ये 3978, हमारे तो ये 3983, हमारे तो ये 3997 और हमारे तो ये 4000 सारे मिक्स होने लगे। मैंने जो बताया आपने पढ़ भी लिया, पूरा वर्गीकरण भी कर लिया, आपने याद भी कर लिया, परंतु लास्ट में आपने इस बात को बोल दिया कि हमारे क्या होने लग गया, मिक्स। और अगर आप इसका अवलोकन, अगर आप इसकी समीक्षा कर लो, आंखें बंद करो और दिमाग से सोचिएगा कि हाँ अष्टाध्यायी में जो मूल सूत्र है वो 3978, आप आंखें बंद करके सबकी अपनी अपनी जगह, जिस कंटेंट की जो जगह है अगर आपने वहां शिफ्ट कर दी, तो आपको कभी भी कोई चीज है, वो कंटेंट है, वो कोई भी आपके बीच में अपने आप में पजल नहीं करेगा। और ये यदि ये इस आर का आपने प्रयोग किया, तो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए सीधे घर पे आप अपनी कॉपी में आ जाते हो। बताओ कई बार नहीं होता है ऐसा? आप जो कॉपी आपने पढ़ी है, जो नोट्स आपने पढ़े हैं, जो किताब आपने पढ़ी है, अगर आपने इस आर का प्रयोग किया तो आप परीक्षा हॉल से सीधे बताओ कॉपी में नहीं आ जाते हो क्या? वो क्या होता है वहां, और वहां आपको कोई भी बंदा ये टारगेट करे कि नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैं पूर्णतया क्लियर हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि आपके मिक्स नहीं है। और यहां पर रुक जाते हो ना, तो याद तो बहुत है, पर ए करूं कि बी करूं, बी करूं या ए करूं, यहां पे हो जाता है। और यहां आते हो ना, इस आर को ही रखते हो और इन दो का नहीं लेते, तो पेपर में आता तो सब कुछ है पर कर कुछ भी नहीं पाओगे, और घर जाके पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे और सब कुछ सही निकलेंगे। बताओ ऐसा होता है? ये प्रैक्टिकल बातें होती है कि नहीं होती है? आप पढ़ते बहुत हो, सब कुछ समझते बहुत हो, बहुत अच्छे नोट्स बनाए, पर रिवीजन नहीं किया, तो आपको एग्जाम हॉल में पेपर करने में बहुत दुविधा होगी, और घर पे आते ही वही प्रश्न आपको आने लग जाते हैं बिना किसी के बताए हुए। और अगर आपने रिवीजन भी कर लिया तो आप 5-10 प्रश्नों में पजल बन जाओगे और अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे, और ना चाहते हुए भी आपका गलत हो जाएगा और आपके सामने बहुत बड़ी विपत्ति स्थिति आ जाएगी। और अगर आपने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है तो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आप हर कंटेंट को पढ़ पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूं कि ये जो मैं आपको बता रही हूं, आप जब मैं क्लास में, आज की जो कक्षा है वास्तव में बहुत अच्छी कक्षा है, और ये कक्षा आपका आधार है। अगर आप आज घर पे जाने के बाद जो अपनी कॉपी में आपने लिखा है, इसको एक बार पहले रीड करो अच्छे से। कोई बात समझ नहीं आए, मेरे को एक बात बताओ, हम किस लिए खड़े हैं? आप हमें, जितना हम यहाँ पे खड़े हैं ना, आप लोगों के बलबूते पे ही खड़े हैं। आप जितना उपयोग में लेना है उसको लीजिए, आप जो नहीं पूछना, आपको पूछना पूछिए, क्योंकि आपका राइट है।
हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ना आप हम पे एहसान कर रहे हो, ना हम आप पे एहसान कर रहे हैं। आप उसको समझिए, एक बार नहीं आता है। कई कई स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है, क्लास में कोई बात नहीं समझ आई, मैडम बोलेगी हाँ मैंने कितनी देर दे तुम्हें समझा दिया, कितनी बार समझा दिया, मैडम बोलेगी कि अभी भी नहीं आएगा। आप क्लास के बाद पूछ लो, आप कॉल पे पूछ लो, मैसेज पे पूछ लो। मैं कभी भी गौर कर रहे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बच्चों के, कुछ लोग होता है बैच बन जाता है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो तुम मेरी टीम के भरोसे थोड़ी जुड़े हो, तुम तो मेरे भरोसे जुड़े हो। मेरी टीम तुम्हें एनी टाइम अटेंड करेगी, बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो मैं ही दूंगी। अब मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी तो फिर मतलब क्या निकलेगा, है ना। तो संस्कृत समृद्धि में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं तुम्हें पूरा हक है तुम पढ़िए, पर मैं पता है तुम्हें क्यों एक छोटे बच्चे की तरह आपने नोट किया हो, मैं तुम्हें बार बार क्या बोलती हूँ, आगे मत भागो, थोड़ा रुको, धैर्य से चलो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो अपने को मंजिल में पहुंचने में थोड़ा समय भले ही लग जाए, पर कोई किसी चीज का डर नहीं रहेगा।